बेटा ऐसे करो, हाँ तुम तीनों ना गुड्डन को तैयार कर दो। हाँ हाँ आप तीनों, उसको साड़ी पहननी नहीं आती ना, और हाँ उसको सिखा भी दो साड़ी पहननी। हाँ चल जी। यही दिन देखना बाकी रह गया था। दुर्गा जी कैसे? मैं इसको अपनी सास मानती हूँ, ना उन्हें कोई काम करना पड़ा। सीधी खड़ी रहिए ना सासू माँ। चलिए हो गई तैयार। थैंक यू। इस कोट का तकिया बनाकर सोई थी ना, इस कोट का तो बोट बन गया। क्या करूं? दादी इंतजार कर रही है। चलिए चलिए। बिगाड़ा काम बिगाड़ा। सीरियल्स और कहानियों में सुना था कि सास बहुओं को इतना परेशान करती है कि उनकी आंखों में काजल कम और आंसू ज्यादा होते हैं। यहाँ तो मेरी बहुओं ने पहले दिन हमारी बैंड बजा दी, और अभी अंकल का कोट टाइम से सही नहीं सूखा तो हमारे आंसू फिर से शुरू हो जाएंगे। यहाँ क्या कर रही हो? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सच सच बताओ गुड्डन, अब तुमने क्या किया? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे समझ में आ गया कि तुमने कोई ना कोई गड़बड़ तो की है। ये मेरा कोट है। ये हमने जान के नहीं किया, और हम इसे अभी सुखा देंगे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि तुम मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो, पर तुम्हें समझ कहाँ आता है? तुम जहां जहां हाथ लगाओगी मैं वहां ऐसी आग लगा दूंगा। लला कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं मतलब? वहीं जहाँ रोज सुबह जाता हूँ माँ। जानती हूँ, पर बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ समय बहू को दो, उसे भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। जहाँ तक बात आपकी बहू के साथ समय बिताने की है ना, अब अच्छी तरह जानती नहीं हो उसे। वो किसी को भी पागल बना सकती है। चलता हूँ काम पे। अरे मेरी और तुम दोनों यहाँ भूत बनकर क्यों खड़ी हो? वो दादी क्या है कि सासू माँ। दादी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एजे बिना नाश्ता किए घर से निकल गए हैं। अब पता नहीं और इस घर में क्या क्या नया होने वाला है। खैर एजे तो चले गए दादी। किचन में दुर्गा जी, इसमें दादी क्या बताएंगी? हम लोगों को सासू माँ से पूछना चाहिए। हाँ है ना दादी? सासू माँ, आप नाश्ते में क्या लेंगी? नाश्ता? अरे नाश्ते का नाम सुन के तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। हमें ना खाना बहुत पसंद है सच्ची, और नाश्ते में तो आलू या मेथी के पराठे हो जाए ना तो मजा ही आ जाता है। या फिर इंदौरी पोहा या जलेबी, मेरा तो दिन ही बन जाएगा।
कंकाल बन गई। मतलब एक पिक्चर तो बनती है। हाँ फोटो लेते हैं। सासू माँ स्माइल प्लीज। मेरा मतलब है खीर प्लीज। अब ये क्या है सासू माँ? लक्ष्मी बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। गलतियां करना ना गुड्डन का पुराना काम है, और अब इस गलती को और बड़ी कर देंगे। अब औहदे से लक्ष्मी तो है ही, तो इस लक्ष्मी का अभिषेक दूध से लक्ष्मी बहू आप खुद करें। हाँ मैं? हाँ मैं क्यों? देखिए अब और बड़ी गलती और मजाक उड़ाइए। यही चाहते हैं ना आप सब? मैं नहीं करने वाली। रुको, तुम लोग सास के मुंह दिखाई में कुछ अलग देखना चाहते थे ना, तो लो देखो। लक्ष्मी ही क्यों, तुम तीनों अपनी सास का अभिषेक करो। आधा घंटा हो गया किचन साफ करते करते और अभी तक नहीं हो पाया। इससे अच्छा तो हम लोग खाना बना लेते। सही कहा। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने किचन का क्या हाल किया है? इस किचन पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है जी। आज से इस किचन में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आपकी पत्नी और इन दोनों की सास होगी। आज आपकी पत्नी ने पहली रसोई की रस्म पूरी की है जी। हम तीनों तो आपके आने से पहले इसे साफ करना चाहते थे, पर अच्छा ही हुआ कि आपने आकर सच्चाई देख ली। शायद अब आप समझ जाएं कि मैं उस गलतियों की दुकान को इस घर में क्यों नहीं आने देना चाहती थी। वो इस घर के लायक ही नहीं है एजे। बिल्कुल सही कहा। तेरा दिमाग कहाँ है? ये यहाँ कपड़ों की जगह किताबें क्यों जमा रही है? अरे कुछ नहीं माँ, आप भी ना रेवती, मुझे बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। सच सच बता, वो यहाँ क्यों आया था? कौन माँ? वही इंस्पेक्टर पर, क्योंकि उसके यहाँ आने के पीछे कोई वजह तो जरूर है। पता, मैं देख रही हूँ जब से वो यहाँ से गया है तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। पाप रख दीजिए। ठीक है, अब आप लोग जाइए। कैसी हो तुम मेरी बच्ची? हाँ पापा, एकदम बढ़िया। और वो
वो सब छोड़िए, आप ये बताइए शुरुआत कहाँ से करेंगे? पता है पापा, यहाँ ना 10-10 तरह के नाश्ते बनते हैं। हमने कोशिश भी की समझने की, पर क्या है ना, सबको आदेश दे रखा है कि भाई गुड्डन को है ना कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और पापा तीनों बहुएं इतनी सेवा करती हैं हमारी, सुबह उठते ही पाँव छूकर आशीर्वाद लेती हैं। शुरू में तो पापा हमें बड़ा ही अजीब लगा, पर फिर क्या आदत हो गई। राज कर रही है पापा आपकी गुड्डन, राज। अरे हमने आपको कब से खड़ा रखा है पापा, और आपको बातों में भी लगा लिया। हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं, इतना कुछ बनता है ना पापा यहाँ। ये खाइए ढोकला, बड़ा ही टेस्टी। आप तीनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? एजे, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ एजे, हम आपको ऐसे ही अंदर नहीं जाने देंगे। शगुन दीजिए, चलिए पैसे दीजिए। सॉरी, क्या मतलब आपका? आप लोगों को पैसे चाहिए मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए? देने तो पड़ेंगे ही ना एजे, मौका ही ऐसा है। 2-2 हजार के 2000 नोट। एजे, अब आपकी सुहागरात है, इतना शगुन तो बनता ही है ना। सुहागरात? क्या बकवास है ये? रस्म है ये, सुहाग रात की रस्म, उसी का दोनों शगुन मांग रही हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ऐसी घटिया बातें आपके दिमाग में आती कहां से दुर्गा बहू? दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की सबसे पहली सीढ़ी है ये, और आप इसे घटिया कह रहे हैं? लगता है डर के भाग गई। डर के भागने वालों में से नहीं है हम, भगाने वालों में से हैं। तुम वहां क्या कर रही हो? और ऊपर कैसे पहुंची तुम? कुछ तोड़ फोड़ के चढ़ी होगी। आओ नीचे, मार दो। हम नीचे नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और वैसे भी जमीन पे रहकर बहुत देख लिया, और इतने ऊंचे घर में शादी हुई है तो ऊंचाइयों पर रहने की आदत डाल रहे हैं हम, यही रहेंगे। चुपचाप नीचे उतरो गुड्डन। अब हमें नीचे क्यों बुला रहे हैं बार बार? हमें नहीं आना नीचे, हम यही ठीक है। नीचे तो तुम्हें उतरना पड़ेगा। हाँ तो अरे क्या 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 बदतमीजी, क्या आप हमारे साथ जबरदस्ती, हम लौट देंगे। आजा। हाँ उतर जाएंगे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। छोड़िए हमें, कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए आप जो कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए। कौन हो? अंकल आप, और आपकी हिम्मत कैसे हमें से छूने की? जाइए यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस घर में अंदर कैसे है? दूर रहो हमसे।
क्या करूं? अपने प्यार की बहन से दूर रहा ही नहीं गया। कहाँ हो तुम? देखो, पर तुम सीधे सीधे बाहर आ जाओ, वरना मैं। वरना क्या कर लोगी गुड्डन रानी? वरना ना हम एजे को जाते साफ साफ बता देंगे कि तुम देर रात उनके घर में चोरों की तरह छुपे बैठे हो। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं कि सीधे सीधे बाहर आ जाओ। एक काम करो, अभी जाओ और जाके बता दो। और सिर्फ एजे को क्यों, बाकी घर वालों को भी बता दो। अरे लक्ष्मी दी, वो देखो गोबर जैसी शक्ल की बैंड बजी हुई है। जाओ ना, जाओ थोड़े मजे लेकर के आओ। और हाँ, ये सब ना आप यहीं छोड़ दीजिए और अगली बार ना मेरे हिसाब के रंग लाइएगा। जाइए। सासू माँ, कहाँ खोई हुई आप? लगता है रात में अच्छे से सोई नहीं है ना? शक्ल भी काफी थकी हुई सी लग रही है। क्या हुआ? खैर छोड़िए, इधर आइए। ये देखिए, इतनी सारी साड़ियां हैं। वो क्या है कि आप तो अपने मायके से कुछ लेके आई नहीं है, तो हमें लगा कि हम ही खरीद ले आपके लिए। और वैसे भी अब तो आपको साड़ी बांधना भी सिखा दी है ना? अरे लक्ष्मी दी, क्या आप भी? सासू माँ ने किसी को भी तैयारियां करने का मौका कहाँ दिया जो इनके घर वाले भेज देते कुछ। आप भी ना, खैर छोड़िए, पुरानी बातों को खत्म कीजिए। चलो आओ, तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ मंगवाई हैं हमने, एक पसंद कर लो। दुर्गा दी, क्या बोल रही हो आप? ओफो सासू माँ, हमको तो बताइए ना, मतलब हमसे कैसी शर्म। अब मेरा तजुर्बा कहता है कि एजे ने आपको छुआ भी नहीं, है ना? बोलिए। फिर तो आपको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। एजे ने सबसे पहले तो ऐसे हमारा हाथ पकड़ा। क्या कर रही हैं आप? फिर खींच के हमें अपने करीब ले आए और फिर पता है क्या हुआ? ऐसे प्यार से हमारी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। ये हमारा हाथ देखते रहे और फिर हमारी कमर पे हाथ पकड़ लिया। फिर ऐसे हमारे करीब आने लगे। अब तक ये बताओ कि क्या पागल हो गई है? दुर्गा दी, देखिए ना क्या हो गया इसको, पागल कहेंगी। बहुत सुंदर लग रहे हैं, जच रहे हैं तेरे हाथों में। अरे दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन कंगन से तो सासू माँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। अरे 4 चांद क्या, मैं तो कहता हूँ 8 चांद लग गए दादी जी। जीती रहो। कैसे है तेरे पापा की तबीयत? अब बिल्कुल ठीक है। मुंह दिखाई वाले दिन उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाई। रास्ते में आते हुए मंदिर पड़ा, सोचा आपके लिए प्रसाद ले लूं। ये लीजिए दादी। वैसे दादी, मैं इनको क्या बोलूं? तेरी ननद की सास है तो तू भी इसे सासू माँ बोल सकती है। प्रणाम सासू माँ। ये सासू माँ तो बहुत ही जवान सासू माँ है। हाँ सिद्धि, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी सासू माँ है तो जवान। और जब पापा लेने गए थे तब क्यों नहीं आए? मम्मी पापा है घर पे छुटकी? नहीं, वो तो आंटी से मिलने गए। क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? छुटकी, पर्व
पर क्या? पता नहीं कैसे छुटकी, पर वो तुझसे मिलने जरूर आएगा। पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो तुझसे बात करने की कोशिश करे, तुझसे मिलने की कोशिश करे, यहाँ तक कि घर के आसपास भी दिखाई दे, तू हमें बताएगी, ठीक है ना? लेकिन अचानक से क्या हुआ दी? आप ऐसे? अचानक नहीं छुटकी, हमसे मिलने आया था। मिलने आया था मतलब? कब, कहाँ, कैसे? हमारे ससुराल में। उन्हीं के घर का सदस्य है। मेरी छोटी बहू सरस्वती का सगा भाई है वो। क्यों ना जाऊं उसके पास? मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अरे शर्म नहीं आती तुझे? एक शादीशुदा आदमी होने के बावजूद मेरी बेटी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? एक मिनट। प्यार करने वालों को जुदा करना इतना आसान नहीं है। यकीन नहीं आ रहा है ना? तो जाइए, जाकर अपनी बेटी चुटकी से पूछिए। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। तो हमसे वैसे भी नहीं हो पाता, और अगर कोई और होता तो हम 1 मिनट के लिए सोच भी लेते। खड़ूस अंकल के लिए व्रत रखेंगे हम? नहीं, हमसे बिल्कुल भी ना हो पाएगा। दादी। हाँ बेटा। हमें आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। 2 मिनट नहीं, पूरा दिन पड़ा है बातें करने के लिए, पर अब सिर्फ मेरी सुन। दादी, कथा का थाल सजा दिया है मैंने, बिल्कुल जैसे आपने कहा था। ले बेटा, संभाल अपनी जिम्मेदारी। ये कथा का थाल है, घर की सबसे बड़ी बहू कथा करती है। अब तक दुर्गा करती आई है, लेकिन आज उसकी सास यानी तुझे ये करवा चौथ का पाठ करना होगा। सासू माँ, आपको लगी तो नहीं ना? ठीक हो ना आप? भाई कुछ भी बोलो, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसी ऐसी खूबसूरत और जवान सास मिली मुझे। रिश्तों की मर्यादा मत भूलिए। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? इस घर की बहू है तो आपको सास मानती नहीं, आपका पति आपको बीवी नहीं मानता। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको सास मानता हूं। और अगर आप चाहेंगी ना तो कुछ और मानने के लिए भी तैयार हूं मैं। मेरा मतलब, मैं आपको वो सारे सुख देने के लिए तैयार हूं जो आपके पति आपको बैल्कनी में आके दे सकते। सोचिए। अरे ये तो पूजा की सामग्री है, और आप अभी तक यहीं पे हैं। हाँ पर बेटा, जाइए काम पर, और काम पर कभी देर से नहीं जाना चाहिए। और हाँ, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना चाहिए। छुओ अपनी सासू माँ के पैर। बिल्कुल सही कहा सासू माँ ने। अरे पर बेटा, चलो छुओ पैर।
पता चल के खुद हमारे पास आ रहा है। मतलब खाना भी चाहता है कि उसे हम खाएं। वैसे भी भूख सहन नहीं हो रही है। क्या कर रही हो तुम? यही रुक जा, खा जाएंगे तुझे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता।